हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग लाए हैं अब शॉर्ट्स नोट्स, क्योंकि अब हम लोग की डेट आ चुकी है हाई स्कूल की, और इसी के देखते हुए मैं अब जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। तो इसीलिए मैं लेकर आया हूँ अब शॉर्ट्स नोट्स। ओके, हर एक चैप्टर्स के अब हम लोग शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग का चैप्टर है क्लास 10th का साइंस का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो पहला हम लोग का क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन। Balanced equation. What is balanced equation? An equation in which the number of atoms of all the elements are equal on reactants and product side is called balanced chemical equation. Okay? कोई भी रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट के साइड, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Zn प्लस H2SO4 गिव्स टू ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे Z कितना है? Zn कितना? 1 है। यहाँ पे भी Zn 1 है। एंड S1 O4 H2 H2। ओके, दिस इज रिएक्टेंट साइड, दिस इज प्रोडक्ट साइड। ओके, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर equal number of atom, then we will called it is a balanced chemical equation. Cu plus 2AgNO3 gives to CuNO3 whole twice plus 2Ag। ठीक है, तो ये भी हम लोग का क्या बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पर। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ओके, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पर हम लोग चलते हैं। पहले हम लोग की रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Whose combination reaction? Those chemical reaction in which two or more substance combine to form a single substance are called combination reaction। ठीक है, वह रिएक्शन जो दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस को कंबाइन कर एक सिंगल सब्सटेंस बनाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि H2 प्लस Cl2 गिव्स टू 2HCl। ठीक है, और बाकी ये सब एग्जांपल्स है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इतने सारे एग्जांपल्स लेकर आया हूँ मैं, याद कर लीजिएगा सब इजी से। और फिर हम लोग चलते हैं किसके ऊपर? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हम लोग की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेकर आया हूँ, जिससे आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स याद रहें। जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होती है। दोस रिएक्शन मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव टू और मोर सिमिलर प्रोडक्ट आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, वह रिएक्शन जिसके अंदर सिंगल केवल रिएक्टेंट होता है जो कि ब्रेक कर दो और दो सिमिलर प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक एंड दे नीड एनर्जी टू प्रोसीड। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप लोग इसको लिख कर आएंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग की वह एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है, जिसकी वजह से हम लोग को एनर्जी प्रोसीड करानी पड़ती है। द एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट। ठीक है, जो एनर्जी हम लोग सप्लाइड कराते हैं किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में और लाइट के फॉर्म में। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन दे आर क्लासिफाइड एज थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स बाय हीट, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस बाय इलेक्ट्रिसिटी, और फोटो कॉम्बिनेशन बाय लाइट। Okay. The energy given to the reactant is used in breaking it to produce two or more similar substance। जो एनर्जी जो लग रही है रिएक्टेंट को ब्रेक करने में और प्रोड्यूस क्या करता है? दो और उससे ज्यादा सिमिलर सब्सटेंस को। जैसे कि फॉर एग्जांपल CaCO3 गिव्स टू एंड हीट का साइन यहाँ पर लगेगा और CaO प्लस CO2। ओके, एंड दिस इज द अनदर एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लर्न इट। ओके, and this is displacement reaction. Those reaction in which one element takes the place of another element in a compound are called displacement reaction। ठीक है, वह रिएक्शन जिसके अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स की जगह ले लेता है या दूसरे कंपाउंड की जगह ले लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और एक चीज और, आर रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, इसको आप लोग लर्न करना चाहे तो कर ले, ना कोई बात नहीं, आप लोग इसी से अपना काम कर चला सकते हैं। आर रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द एक्वस सोल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वह ये वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर जाते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ फ्रॉम द एक्वस सोल्यूशन में, पानी वाले सोल्यूशन में, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज होती है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस इन द ऑर्डर।
the potassium K is greater than N, Na is greater than Ca, Ca is greater than Mg, Mg is greater than Al, and Al is greater than Zn, and Zn is greater than Fe, and Fe is greater than H, and H is greater than Cu, and Cu is greater than Ag, and Ag is greater than Au. Means हाँ, जैसे कि Zn है, Zn के साथ फिर ये रिएक्ट कर सकता है, ओके। Mg है, इसके साथ ये रिएक्ट कर सकता है, ये रिएक्ट कर सकता है, ये कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। बस ये जो Cu है वो Ag के साथ नहीं कर सकता और Au के साथ नहीं कर सकता। तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ये है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए, एक इसका एग्जांपल CuSO4 aqueous प्लस Zn गिव्स टू ZnSO4 एंड Cu। ठीक है, मतलब कि क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, मतलब कि किसी के साथ ये समझो एक ये दोनों कपल हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक बंदा आया, उसकी बंदी को लेकर चला गया, काम खत्म। समझे, एक यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि हम लोग के जीवन में भी हुआ करता है। क्या बताएं, दुख है, दुख दर्द पीड़ा, हम लड़के हैं, जाना आप क्या करें। ये देखिए, फिर यहाँ से भी Mg ने SO4 को ले लिया। देखो यहाँ पर कितना लॉयल बंदा है, हर कोई बंदा आकर इसको ही लेके जा रहा है, इसको ही बार फेंक दे रहा है, ठीक है, Cu कर देगा, फेंक दिया। लेकिन यहाँ पर जब Ag मिला और Au मिला, वहाँ पर ये बंदी इसके साथ रही, क्योंकि जो Au था वो हम लोग का लेस रिएक्टिव था किसके कंपैरिजन में, Cu के कंपैरिजन में। दैट इज वाई इट इज नॉट रिएक्ट, ओके। एंड Zn इज ग्रेटर देन Cu, दैट्स वाई इट इज रिएक्टिव। मतलब कि जो Zn था वो ज़्यादा पैसे वाला था Cu की तुलना में, तभी उसकी बंदी चली गई। और यहाँ पर जो Ag था वो लेस, मतलब कम पैसे वाला था किसके कंपैरिजन में, Cu के, तो वो उसे के पास रहेगी। ठीक है, सो फनी। चलिए आते हैं लोग फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब भैया इसमें क्या है, तेरी बंदी मेरी बंदी और मेरी बंदी तेरी बंदी, ठीक है, यही वाली बात है। दोस रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट रिएक्टेंट exchange their ions and forms two new compound are called double displacement reaction। वह रिएक्शन जिसके अंदर डिफरेंट रिएक्टेंट्स जो कि एक्सचेंज होते हैं देयर आयंस के साथ एंड फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, वो लोग दो कंपाउंड बना लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स टू BaSO4 प्लस 2 NaCl मीन्स बैरियम क्लोराइड एंड यहाँ पर सोडियम सल्फेट एंड गिव्स टू बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ओके, यहाँ पर ये रहा, देखिए Ba जो है वो SO4 के साथ चला गया, जो Cl है वो हम लोग का Na के साथ चला गया। आपको ये पता है ना कि यहाँ पर ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, तभी हम लोग इसको कर लेते हैं। और इट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मेरे शॉर्ट्स नोट्स हैं, कृपया करके अच्छे से पढ़िएगा और आप लोग को आएगा। अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोस रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। एक्सो मीन्स निकलना, तो मीन्स रिलीज हो रही है। एनर्जी में बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। जो एनर्जी जो रिलीज होगी वो किसके फॉर्म में होगी, या तो हीट के या तो लाइट के फॉर्म में। जैसे C प्लस O2 गिव्स टू CO2 प्लस H हीट। देखो हीट होगी, एक्सोथर्मिक में हीट हम लोग आखिरी में लगाएंगे, ये याद रखना। और CH4 ये हम लोग क्या होता है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन के साथ हम लोग ने कराया, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला और हीट मिलेगी। ओके, एंड देन एंडोथर्मिक रिएक्शन दोस रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो हीट होती है जो एब्जॉर्ब कर ली जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CaCO3 गिव्स टू हीट CaO प्लस CO2 गैस। ओके, तो ये हम लोग क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इसमें क्या करा गया है, जो एलिमेंट था, जो कंपाउंड था, उसने हीट एब्जॉर्ब करके फिर उसने ब्रेक कर दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, दो गैसेस थी, उसको हीट करके, उसको मिला के, उसको गर्मा के, फिर हम लोग को नाइट्रिक ऑक्साइड मिल गया। ये भी किसके द्वारा हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन के द्वारा हो गया। अब हम लोग आते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के ऊपर। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, इनसॉल्युबल सॉलिड कंपाउंड फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है, वो जो इनसॉल्युबल सॉलिड कंपाउंड जो बनता है रिएक्शन में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। अ रिएक्शन इन विच अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड दैट सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सोल्यूशन इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, वह जो रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट जो बन जाता है और उसको सेपरेट करा जाता है सॉल्यूशन से, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह देते हैं। फिर BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स टू BaSO4 प्लस
टू NaCl। ये हम लोग की एक रिएक्शन है। तो क्या कह रहे हैं, व्हेन एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इज मिक्सड टुगेदर a precipitate of barium sulfate is formed, and precipitate is barium sulfate is formed. Okay, it is another example of precipitation reaction. Okay, then photochemical reaction. The reaction that are brought about by the energy are called photochemical reaction. वह रिएक्शन जो कि ली जाती है एनर्जी के द्वारा, उसके ऊपर हम लोग क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। और एनर्जी हम लोग किसके फॉर्म में होती है, लाइट के फॉर्म में होती है तभी। और जो हीट, अब यहाँ पर डिकम्पोजिशन क्यों है, मीन्स यहाँ पर हीट लग रही है, क्योंकि जो डिकम्पोजिशन है वो हम लोग का एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, ओके। जैसे कि एग्जांपल, इट इज एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। 2AgCl gives to light in the presence of light, and decomposition gives to 2Ag plus Cl2. Okay, and this is the another example of photochemical reaction. Then neutralization reaction. When acid and base react in aqueous solution, salt and water are formed. This reaction is called neutralization reaction. ठीक है, जब एसिड और बेस रिएक्ट होता है एक्वस सोल्यूशन में सॉल्ट के साथ या वाटर के साथ, आर फॉर्म्ड, सॉल्ट बनता है या तो वाटर बनता है, उसके साथ हम लोग क्या बना देते, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये हम लोग क्या, एसिड है, ये बेस है, इसके साथ हम लोग क्या बना, सॉल्ट बना और वाटर बना, तो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम लोग पढ़ेंगे फर्दर कहाँ पर, एसिड एंड बेस चैप्टर में। ओके, corrosion is the chemical process by which metals get eaten by gradually by the actions of substance around it, such as humid air and etc. कोरोजन एक वह केमिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो मेटल है उसको खाया जाता है ग्रेजुअली बाय द एक्शंस सब्सटेंस अराउंड इट, जो कि हम लोग के आसपास जो अराउंडली जो सब्सटेंस होते हैं उनके द्वारा, जैसे कि ह्यूमिड हो गया, एयर हो गया या एसिड हो गया। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड, जो कोरोजन होता है आयरन को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर आर्टिकल्स एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर्टिकल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। Rancidity, the aerial oxidation of fat and oil to product having unpleasant smells and taste are making the food unfit for eating is called rancidity. ठीक है, अब जो रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी हम लोग का एक वह ऑक्सीडेशन फैट और ऑयल को प्रोडक्ट करता है जिससे अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट ना एंड मेक द फूड अनफिट फॉर ईटिंग, और वह जो फूड हो जाता है खाने लायक। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अचार खाते हैं, वो सब होता है, और हम लोग अपना रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं टाइट करके कंटेनर में। जैसे कि क्या है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटी ऑक्सीडेंट टू फूड, packing the food in the nitrogen gas, and keeping the food articles in the refrigerator and airtight container. Okay, so this is rancidity. Okay, then oxidation reaction. Those reaction in which substance gain oxygen. ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन को गेन करा जाता है और हाइड्रोजन को लूज करा जाता है, और लूजेस hydrogen is called oxidation reaction, and it is the example of 2Cu plus O2 gives to 2CuO, and Z and O plus C is gives to Zn plus CO. Okay, this is the examples of oxidation. And then reduction. Reduction is the opposite of oxidation, the reaction in which a substance gains what things, hydrogen, or loses oxygen is called reduction. For example, CuO plus H2 gives to Cu plus H2O. देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन था वो इसके लूज होकर H2O के साथ लग गया। अब जैसे कि यहाँ पर ZnO plus C है, तो gives to Zn plus CO लग गया। The oxidation and reduction reaction are also called redox reaction. Re means reduction, and red means reduction, and ox means oxidation. ठीक है, for example, Cu plus H2 gives to Cu plus H2O, and this is reduction because CuO loses the oxygen, and H2 is oxidation because it is adding the oxygen. Zn plus C gives to Zn
plus CU. This is reduction, this is oxidation. Oxidizing agent. Oxidizing agent क्या होता है? The substance which gives oxygen for oxidation or removes the hydrogen from a substance is called oxidizing agent. वह substance जो कि दिया जाता है ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन और रिमूव करा दिया जाता है हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके. रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? वह सब्सटेंस जो कि दिए जाते हैं हाइड्रोजन को फॉर रिडक्शन से और रिमूव करा दिया जाता है ऑक्सीजन को फ्रॉम द सब्सटेंस. उस सब्सटेंस है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं. ओके. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक बच्चों. अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है. और क्या कहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा एंड लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा. शेयर करेंगे तो मैं आपको आगे की वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ कि मुझे सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं आगे भी कंटिन्यू कर सकता हूँ वीडियो बनाना. ओके. थैंक यू. बाय बाय. गुड बाय.